औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। फाइंड इन ईच केस वेदर द लाइन्स आर कंकरेंट और नॉट। तो ये इसके क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। ये आपके सामने ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। हमने ये देखना ये है कि क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंकरेंट है या नहीं है। पहले तो इसको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। आपके पास ये पहला पार्ट है, उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 11y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। दिस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज। आपको पता है कि x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 3 है, ये छोटी क्लासेस में भी करते हैं, और कांस्टेंट -2 आ गया। अब वेरिएबल आपके पास एक्स वाई और यहाँ पे थर्ड वेरिएबल नहीं है, तो उसकी आप 1 लिखते हैं, एक्स वाई और 1 आ जाएगा। अब एक्स कोफिशिएंट 2 है, वाई कोफिशिएंट -1 है, कांस्टेंट 4 है। ठीक है, ये आपने वही वेरिएबल है, एक्स सब में वाई और कांस्टेंट है, तो एक्स वाई और 1 हमने यहाँ पे लिखना होता है। एक्स कोफिशिएंट 1, वाई कोफिशिएंट -11, कांस्टेंट 14 आ गया और ये 0 0 0 ये पूरा एक मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इक्वेशन आएगी। सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ एक ही कॉलम है क्योंकि, तो ये इक्वेशन आ जाती है। थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही कॉलम है, तो ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखना है ये कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं ये कंकरेंट है या नहीं है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड लाइन है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 थर्ड लाइन। कंकरेंट कब होती है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। x कोफिशिएंट सारे ए हैं, एक a1 है, एक a2 है और एक 3 है। y की कोफिशिएंट b1 b2 और b3 है, कांस्टेंट c1 c2 और c3 हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो x कोफिशिएंट 1 है, ये a1 1 आ गया, x कोफिशिएंट 2 है, ये a2 2 आ गया और x कोफिशिएंट 1 है, a3 1 आ गया। y का कोफिशिएंट 3 है, ये b1 आ गया 3 और y का कोफिशिएंट -1 है, तो b2 -1 आ गया और y का कोफिशिएंट -11 है, तो b3 -11 आ गया। ये कांस्टेंट पहला है c1 -2, ये दूसरा कांस्टेंट है 4 c2 और तीसरा कांस्टेंट है c3 14। अब हमने देखना है कि क्या ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो लाइंस कंकरेंट होंगी और अगर 0 के इक्वल ना आया तो लाइंस कंकरेंट नहीं होगी। तो ये डिटरमिनेंट आ गया था, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब 1 लिखते हैं तो 1 का कॉलम और रो छोड़ देते हैं, -1 4 -11 और 14 बच जाएगा। सेकंड वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 लिख रहे हैं। जब 3 लिखते हैं तो 3 को कॉलम और रो छोड़ देते हैं, 2 1 ये आपके पास बच गया और 4 और 14 बच गया। थर्ड वैल्यू थी, इसके साथ प्लस का साइन लगाते हैं, चाहे वैल्यू प्लस की हो चाहे माइनस की, वैल्यू लाजमी लिखनी होती है, सिर्फ उससे प्लस का साइन लगाना होता है। जब -2 लिखेंगे तो -2 को कॉलम और -2 की रो छोड़ देंगे, 2 1 बच जाएगा और -1 और -11 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट 1 एज इट इज़ लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 14 के साथ, माइनस का साइन बीच में और 4 को -11 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 एज इट इज़, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर माइनस आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस -2 आ गया, 2 को -11 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है माइनस फार्मूले का, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 एज इट इज़, -1 को 14 से मल्टीप्लाई किया, -14, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 11 44 होता है, -3 2 14 28, -4 इंटू 1 -4 आ गया, -2 2 11 22 और साथ माइनस भी है, -22, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 44 में से अगर 14 माइनस करते हैं तो क्या आता है 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बाय ब्रैकेट के 1 है,
तो आपके पास 30 आ जाएगा और -3 एज इट इज़। 28 में से 4 माइनस होते हैं तो 24 आ जाएगा। -2 -22 में -1 ऐड करते हैं -21। 30 एज इट इज़, 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया 72, -2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42। अब अगर सॉल्व करते हैं 30 और 42 ऐड होके 72 माइनस 72 के आ जाएगा 0। अब पहले माइनस और फिर प्लस कर सकते हैं, आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि आंसर 0 आ गया है तो लाइन्स कल करेंट है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।